मुकेश अंबानी ने पिता धीरू भाई अंबानी के कारोबार को संभालने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। मुकेश अंबानी उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक दिन उनके पिता का फोन आया और वो एमबीए की पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत लौट आए। उन्हें पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज विरासत में मिली, जिसे उन्होंने टेलीकॉम, फाइनेंस और रिटेल सेक्टर तक फैलाया। अब मुकेश अंबानी एक और सेक्टर में तहलका मचाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि मुकेश अंबानी अब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी बेचेंगे। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस बिजनेस को लेकर उनका पूरा प्लान क्या है, किस नाम से रिलायंस ये उत्पाद बनाकर बाजार में बेचेगी, ये प्रोडक्ट्स कहाँ बनाए जाएंगे, इनके दाम क्या होंगे। इन सभी चीज़ों की जानकारी के साथ ही एक्सपर्ट से समझेंगे कि क्या जियो की तरह इस सेगमेंट में भी रिलायंस का सिक्का चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब एक और बिजनेस में हलचल मचाने जा रहे हैं। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि मुकेश अंबानी अब देश में वाइजर ब्रांड के तहत ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इसके तहत अंबानी की कंपनी आने वाले दिनों में टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे तमाम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। अंबानी की योजना इन सभी उत्पादों को भारत में ही बनाने की है, यानी कि ये सभी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया होंगे। आगे बढ़ने से पहले मुकेश अंबानी का पूरा प्लान समझते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इन सभी उत्पादों को भारत में बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ओनिडा के पेरेंट कंपनी मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक प्रोडक्शन समझौतों को आखिरी रूप दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिकारियों का कहना है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने हाल ही में वाइजर एयर कूलर लॉन्च किया है और वो चाहते हैं कि इस रेंज को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एलईडी बल्ब वगैरह और दूसरे घरेलू उपकरणों तक भी फैलाया जाए। मुकेश अंबानी चाहते हैं कि भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेज का घरेलू ब्रांड स्थापित हो। अभी देश में टीवी, होम अप्लायंसेज और स्मॉल अप्लायंसेज का जो मार्केट है वो 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसमें एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, हायर और डैकिन जैसी कंपनियों की 60% हिस्सेदारी है। हालांकि एसी मार्केट में टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास का भी दबदबा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी की योजना ये है कि ये सभी उत्पाद उनके रिलायंस डिजिटल स्टोर्स के साथ साथ स्थानीय डीलर्स, रीजनल रिटेल चेन और अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी बिकेंगे। इसके अलावा अब तक के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बिजनेस टू बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन में लगी जियो मार्ट डिजिटल यानी जीएमडी वाइजर के प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनियों के आउटलेट तक पहुंचाने में मदद करेगी। वित्त वर्ष 2024 में जियो मार्ट डिजिटल के मर्चेंट बेस में 20% का इजाफा हुआ है। अब जानते हैं कि रिलायंस की टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह की कीमत कितनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक वाइजर के उत्पाद एलजी, सैमसंग और वर्लपूल जैसे ब्रांड्स की तुलना में सस्ते होंगे। टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसी कैटेगरी में इन कंपनियों का सिक्का चलता है। इसी तरह एसी बाजार में टाटा की कंपनी वोल्टास नंबर 1 है, लेकिन एलजी और डाइकिन जैसी विदेशी कंपनियां भी बहुत पीछे नहीं हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स से ही कहा, रिलायंस ने पहले ही जियो फोन के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व वाले फीचर फोन बाजार में खलबली मचा दी थी। कंपनी मेक इन इंडिया की लहर पर सवार होकर अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसी सफलता को दोहराना चाहती है। इस बारे में हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से भी बात की। जी हाँ, जिस डिस्रप्शन की मैंने बात करी, और अगर हम एयर कंडीशनर्स की, टेलीविजन की, रेफ्रिजरेटर्स की, माइक्रोवेव ओवन की बात करें, मैं एक एवरेज माइक्रोवेव ओवन लूँ जो कि 4,000 से 10, 12, 15,000 तक आता है। एयर कंडीशनर जैसा मैंने कहा कि आपको 25,000 से शुरू होके और वो 50,000 और भी इससे ऊपर जाते हैं। अब ये एयर कंडीशनर पहुँच में अगर आ जाए लोगों के, और ये एयर कंडीशनर मान लीजिए, अभी तो कीमत नहीं निकाली, अभी तो ब्रांड का नाम ही वाइजर सामने आया है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डिस्रप्शन की बात अंबानी साहब की है, तो इसकी कीमत ज़रूर कम आएगी। मान लीजिए एयर कंडीशनर 10,000 रुपए का हो जाता है। अब आप 5-6,000 का तो कूलर ही जाके खरीद लेते हैं बाजार से, तो जो आदमी कूलर खरीद रहा है, वो सोचता है अगर मैं 5-6,000 का कूलर खरीदूँगा अच्छी अच्छी क्वालिटी का, तो मैं 10,000 दे के एयर कंडीशनर क्यों ना ले लूँ? और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि उनका एयर कंडीशनर, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि बिजली की कंजम्पशन क्या होती रहेगी, क्या वो बिजली का बिल दे पाएगा? मुझे उम्मीद है कि एयर कंडीशनर पावर एफिशिएंट भी होगा। तो यही डिसरप्शन होती है कि एक तो उसकी कीमत,
एक उसको इस्तेमाल करने की कॉस्ट, दोनों को अगर आप नीचे ले आते हैं तो लोगों को फायदा ये होगा, उनको सस्ते दामों पर वो चीजें मिलने लग जाएंगी, खासकर उस आबादी को जो अभी अभी इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकल के आई है। उनको ये चीजें सस्ते दामों पर मिलने लग जाएंगी और वो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। कहने का मतलब जो आज तक सिर्फ अमीरों की सौगात थी, आज वो आम आदमी तक, गरीबों तक, लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचनी शुरू हो जाए। मुकेश अंबानी को वैसे तो कारोबारी साम्राज्य पिता धीरू भाई अंबानी से विरासत में मिला, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी दूरदर्शी सोच के चलते अपने पिता की कारोबारी विरासत को न सिर्फ आगे बढ़ाया है बल्कि कई नए क्षेत्रों में भी कारोबार का विस्तार किया है। शुरुआती दिनों में रिलायंस ग्रुप का टेक्सटाइल में खासा दबदबा हुआ करता था। विमल के नाम से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कपड़ों के बाजार में ऐसी धाक जमाई कि देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर विमल चढ़ गया। इसके बाद रिलायंस ने तेल के कारोबार में कदम रखा। लंबे समय तक कंपनी ने पेट्रोलियम उत्पादों से पैसा कमाया। माना जाता है कि रिलायंस ग्रुप ने तेल के कारोबार से मोटा मुनाफा कमाया है। अपनी विजनरी सोच के चलते मुकेश अंबानी ने अपना कारोबार तेल के अलावा अन्य कई दूसरे क्षेत्रों में भी खूब फैलाया है। 2016 में जब रिलायंस ने टेलीकॉम की दुनिया में कदम रखा तो उसके सामने कोई नहीं टिक सका। जियो के लॉन्च होने के बाद टेलीकॉम मार्केट में ऐसी भगदड़ मची कि आज तक प्रतिद्वंदी कंपनियां ठीक से खड़ी नहीं हो पाई और कुछ तो टेलीकॉम मार्केट से ही साफ हो गई। आज भी कोई टेलीकॉम कंपनी ठीक से जियो का मुकाबला नहीं कर पा रही है। टेलीकॉम के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खुदरा बाजार खास करके ऑनलाइन रिटेल में कदम बढ़ाया और जियो मार्ट लॉन्च किया। ईशा अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस रिटेल लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रही है और नई नई डील, इन्वेस्टमेंट्स हासिल कर रही है। रिलायंस रिटेल ने इससे पहले अपने ब्रांड रिकनेक्ट के तहत टेलीविजन और कुछ उपकरण बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उसे बहुत सीमित सफलता मिली। इन्हें कंपनी के पार्टनर्स ने डिजाइन किया और डेवलप किया था। इन्हें बिना किसी मार्केटिंग पुश के केवल और केवल रिलायंस डिजिटल स्टोर्स के जरिए ही बेचा गया था और इसका मकसद फ्यूचर ग्रुप के प्राइवेट लेबल कोरियो और टाटा ग्रुप के क्रोमा को टक्कर देना था। रिलायंस रिटेल अभी भी एक्सेसरीज के लिए रिकनेक्ट ब्रांड का इस्तेमाल करती है। इसने कुछ साल पहले बीपीएल और कैलविनेटर ब्रांड के लिए लाइसेंस हासिल किया और कुछ टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मॉडल लॉन्च किए, लेकिन कंपनी को कोई खास सफलता नहीं मिली। इन उत्पादों को डिक्सन, मिर्क और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियों ने स्थानीय रूप से डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया था। कुछ को चीन और इंडोनेशिया से आयात किया गया था, जिन्हें टीसीएल और तोशिबा ने बनाया था। अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में रिलायंस की उपस्थिति बहुत ही सीमित है, लेकिन शायद इस बार मुकेश अंबानी कोई चूक करना नहीं चाहते। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022 में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सनमिना की भारतीय यूनिट में 50.1% की हिस्सेदारी खरीदी थी। यह सौदा 1670 करोड़ रुपए में हुआ था। सनमिना के पास चेन्नई में एक 100 एकड़ में फैला हुआ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उस प्लांट में भी वाइजर ब्रांड के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस योजना के बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। अंबानी साहब का जो माइडास टच, मैं मानता हूँ कि भारत एक बहुत ही पॉपुलस देश है, 142 करोड़ की आबादी है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करें जो कि ज्यादातर आबादी को प्रभावित करे, यहाँ मेरा मतलब मास से था, यही अंबानी साहब करते हैं। रिलायंस रिटेल का भी था, तब भी ऐसा था, जगह जगह जाके रिलायंस के स्टोर खोल दिए, ऐसे शहरों में खोल दिए जहाँ नहीं थे और वहां पर लोगों की भीड़ लगने लग गई। ऐसे जियो फोन के साथ हुआ। तो दो उनकी यूएसपी है, पहला कि वो मासेस को एड्रेस करते हैं, दूसरा वो कीमत, जिसको मैंने डिस्ट्रप्शन कहा, ऐसी कीमत निकालते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि एयर कंडीशनर है। आज एयर कंडीशनर कोई भी, अगर हम 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से निकल के बाहर आए हैं पिछले 10 साल में, अब ये लोग पॉवर्टी से निकल के लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं, जो मैं अगली कैटेगरी मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि ये सब लोग एयर कंडीशनर घर में अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि 25 से 30,000, 35-40,000 तक आता है। अगर ऐसा कोई एयर कंडीशनर आ जाए जो कि मान लीजिए इससे आधी कीमत का हो, तो एक साथ करोड़ों लोग इसको खरीदने के हकदार हो जाएंगे, खरीदने के एलिजिबल हो जाएंगे। बस यही अंबानी साहब का मैजिक फॉर्मूला है कि एक तो कीमत उसकी ऐसे रख दीजिए जो कि मासेस को अप्लाई करे और सारे बिजनेस को डिसरप्ट कर दीजिए। यही उन्होंने जब जियो लाए थे तो एयरटेल, वोडाफोन, मुझे लगता है कि उनमें हलचल मच गई थी कि उन्होंने डेटा और वॉइस कॉलिंग इतना सस्ता कर दिया था कि वो हर आदमी की पहुंच में हो गया था। इसी प्रकार फोन्स भी पहुंच में आ गए। बस यही अंबानी साहब का फॉर्मूला है, मासेस और डिसरप्शन और उसकी कीमत कम लाना। तो इसीलिए वो जहां हाथ डालते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई भी कर सकता है, पर क्योंकि अंबानी साहब की एक विजन है, उनके पास पैसा भी है, मनी पावर भी है, वो इतना पैसा खर्च कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, लोगों तक पहुंचने में, लोगों को बताने में। रिलायंस की एजीएम में मुकेश अंबानी अपने ग्रुप की कंपनियों का ब्लूप्रिंट साझा करते हैं।
इस दौरान उन्होंने कहा था कि समूह 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम रखने जा रहा है। इसके तहत ग्रुप ने 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। जियो प्लेटफॉर्म के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी काफ़ी काम करने जा रही है। मुकेश अंबानी ने भविष्य के रिलायंस के लिए सपने अभी से बुनने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने गुजरात के जामनगर में न्यू एनर्जी के लिए 5 गीगा फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी है। साथ ही रिलायंस सोलर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए एनर्जी सोर्स पर भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। पिछले साल ही मुकेश अंबानी ने अपने बच्चों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल किया है। मुकेश अंबानी ने नई पीढ़ी को उत्तराधिकार सौंपने की योजना के तहत अपने सभी बच्चों आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी को अलग अलग कारोबार की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बड़े बेटे आकाश को टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस, बेटी ईशा को रिटेल कारोबार और छोटे बेटे अनंत को न्यू एनर्जी कारोबार दिया गया है। हालांकि मुकेश अंबानी अभी कंपनी के चेयरमैन बने रहेंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी तमाम जानकारियां पसंद आई होंगी जो आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।